हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एमीटर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारे पास वोल्ट मीटर। 10th क्लास की अंडरस्टैंडिंग में वोल्ट मीटर क्या कहते हो आप लोग कि सर ये तो पैरेलल में लगेगा, इसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये दो बातें अपन 10th की चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के आते हैं। सो लेट मी राइट दैट। आपके पास बच्चों एक रेजिस्टेंस होगा आर का, ठीक है। इसके नीचे बच्चों ये लोड लिख लेते हैं। इस लोड के दोनों एंड्स पे आपको क्या करना होता है, वोल्ट मीटर को लगाना होता है। 10th क्लास का बच्चा ये लगाने में बिल्कुल सक्षम है। और यहाँ से करंट एंटर आई करता है। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। करंट आई, वोल्ट मीटर वी जो दोनों एंड्स पे लगा हुआ है। लेटर से इन दोनों का नाम में ए और बी रख देता हूँ। पहली बात जो आपको पता होती है कि सर ये पैरेलल में लगेगा। दूसरी बात जो आपको पता होती है कि इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। हम पढ़ते हैं बच्चों, है ना, जब रिमेंबर करो पुरानी चीज़ें। तो इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, आइडियली तो बच्चों इन्फानाइट बोलते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी हाई। क्या होता है? हाई। बॉक्स में डाल दो इसको। ये दो बातें मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रीवियसली रिकॉल कर लो। पढ़ा होता है हम लोगों ने कि ये पैरेलल में लगेगा, दूसरा इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब आपको इस सर्कल लगे वी के अंदर जाना है और कैसे ये बना हुआ गैल्वेनोमीटर से वो पढ़ना है। एक टॉपिक पहले मैंने आपको एमीटर पढ़ाया, वहाँ पर बच्चों शंट लगा के बनाया था। यहाँ हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के लिए लिख देता हूँ मैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मेरे साथ साथ बच्चों आप लोग नोट करते चलिए, है ना। यूज टू मेजर, ठीक है, वोल्टेज वगैरह मेजर नहीं करता है, बता रहा हूँ क्या लिखना क्या है आपको। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये टू टर्मिनल्स नहीं बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे यहाँ पे। देखो ए लिखा है, बी लिखा है, उन दोनों के बीच में मुझे पोटेंशियल की ड्रॉप चाहिए तो वोल्ट मीटर लगता है। एक बात और, वोल्ट मीटर किसी काम का नहीं है अगर आपकी मेन सर्किट में करंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट बना के लिखना बहुत ज़रूरी बन जाता है बच्चों, है ना। करंट इज नेसेसरी, और यही इसका डिसएडवांटेज है जो इसको पोटेंशियोमीटर से पीछे कर देता है। तभी हमको बैटरी के अंदर जाके पढ़ना होता है, तो पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं बच्चों अपन। इसको चलाने के लिए, काम कराने के लिए करंट चाहिए होगा। करंट इज नेसेसरी फॉर वोल्ट मीटर टू वर्क। अब सोचो, ये व्यक्ति अपने आप में लगा है पैरेलल में, इसके अंदर चल रहे हैं बच्चों अपन। तो मैं कैसा डायग्राम बना रहा हूँ देखते चलो मेरे साथ। ये आपके पास मेन करंट आया, उसका नाम क्या रख देना, आई। इस करंट से बच्चों आपके पास ये रहा लोड रेजिस्टेंस, उसको बोल देना आर, और नीचे इसके लोड लिख देता हूँ मैं। ये दो पॉइंट्स बना दिए सर ने, एक का नाम ए और एक का नाम बी। आप देखो, आपको एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। लैब में जाएंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये नहीं है। ये इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आप अपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हो, इस तरह दिखाई देगा। ये उसकी नीडल हो जाएगी। ये आपके पास स्केल, ये हो जाएगा 0 से लेके मान लो 10 वोल्ट तक का इसका रेंज है। तो ये ऐसे काम करेगा। और बच्चों ये जो आपको चीज़ दिख रही है ना, ये बी वाला पॉइंट बना देता हूँ पहले में। तो बच्चों ये जो आपको चीज़ दिख रही है ना, ये वाली डब्बे के अंदर ये आदमी है और ये आदमी है, इसको आप बोलते हैं वोल्ट मीटर। ज़रा ध्यान दो, सर ने 10th क्लास के डायग्राम को मैग्नीफाई कर दिया है। ये आर एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है। इस वी के अंदर ये दो लोग आ रहे हैं। एक हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, उसका खुद का रेजिस्टेंस जी होता है, और यहाँ देखो आर लिखा है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगा है और बड़ी वैल्यू का होता है। मेगा ओम्स में आता है आंसर जनरली अपना। हमें मालूम होता है कि अपर ब्रांच में जो करंट जाएगा वो होता है आई ऑफ जी, और तो सामने कौन करंट निकल जाएगा बच्चों, आई माइनस आई जी। तो यहाँ हो गया पॉइंट नंबर ए, यहाँ हो गया पॉइंट नंबर बी। बच्चों आप ऊपर वाले पाथ से चल के जा सकते हो या नीचे वाले पाथ से चल के जा सकते हो। दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, दिस इज़ योर वोल्ट मीटर। तो सबसे पहली बात, अगर हमसे बोलता है रेजिस्टेंस, देखना ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ योर वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। देखो ये डब्बे के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, ये दोनों भैया दोनों सीरीज में हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर की जो वैल्यू होती है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ आर और नीचे वोल्ट मीटर, इट शुड इक्वल टू
इट शुड इक्वल टू इन दोनों को वैल्यू में लिख दो, ये हो जाएगा R प्लस जी। एक तो आंसर बच्चों ये मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वैल्यू मिल जाए जो सीरीज में लगा है अपना रेजिस्टेंस, है ना। तो उसके पहले थ्योरी में लिख लेते हैं, अ गैल्वेनोमीटर, लेट मी चेंज माय पेन, ये हो जाएगा अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू, क्या करा आपने देखो, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। बस ध्यान देते चलो, बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग, वहाँ था शंट मतलब पैरेलल में और छोटा, उल्टा बोलो उसका, बड़ी वैल्यू का सीरीज में, तो हो जाएगा लार्ज रेजिस्टेंस इन, सीधा आंसर मिल रहा है मुझे सीरीज। अब ढंग से देख लो, एमीटर में शंट आती है लो वैल्यू की पैरेलल में, उल्टा बोल दो पूरा, सीरीज में आएगी बड़ी वैल्यू की, नाम होगा इसका R। अब मैं चाहता हूं बच्चों आप इस R के बारे में थोड़ी पढ़ाई करें, तो लगा लेते हैं अपन KVL। ये आ रहा है मेरा आंसर, अप्लाई KVL फ्रॉम A टू B। बच्चों इस A से ऊपर चल चल के जाना है और B पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना AB, वहाँ से चल के जाना है। शुरुआत बच्चों आप यहाँ से करोगे तो लिखोगे सर VA, बात समझो। इसके बाद ऊपर जा रहा हूँ मैं और मैं करंट के साथ चल रहा हूँ, मुझे मिला ये, व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों नेगेटिव आता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ IG इंटू R, ये वाले R की बात चल रही है सर। और आगे जाएंगे, डंडन डंडन करके आगे गए हम लोग, ये मिला, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है और हम करंट के साथ ही चल रहे हैं। तो अगेन 1 IG टाइम्स ऑफ G, और बच्चों जहाँ जाके आप रुक जाओगे, घूम फिर के आके यहाँ रुक गए तो बराबर करके VB कर देना, इसको इधर बुला लो, तो आंसर हो गया VA माइनस VB, जिसको दुनिया V कहती है, और V कंप्लीटली रेंज होती है कितना उसको मेजर करना है। ये हो जाएगा I ऑफ G बाहर निकाला हुआ है, अंदर बचा है R प्लस G। एग्जामिनेशंस के लिए तो इतना याद करवाया जाता है बच्चों, V बराबर I ऑफ G होता है और अंदर होता है R प्लस G। लेकिन फिर भी अगर आपको ये टर्म चाहिए तो मैं इसको सॉल्व करके दे देता हूँ। ये हो जाएगा बच्चों, इसको नीचे ले आओ तो हो जाएगा V डिवाइड बाय IG माइनस इसको इधर ले आना इज इक्वल्स टू R, डब्बे में डाल दो। एक तो वो बड़ा एक्सप्रेशन बनता है, मैं ये याद करने को नहीं एडवाइस करता हूँ, ये वाला करता हूँ क्योंकि V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो बेसिकली वो लिखा हुआ है बच्चों ऊपर वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, किसका, वोल्ट मीटर का। देखो ना यार, R प्लस G क्या होता है, बात समझो। R प्लस G को अपन ये समझा सकते हैं, ये टर्म है, ये दोनों टर्म्स हैं और ये अपना आंसर मिल रहा है। क्लियर। पेपर में आता है एक्सप्रेशन फॉर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, ये होगा आंसर। एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिवली R निकालना है तो ये होगा आपका आंसर। अगर सब भूल जाओ तो यार ये तो मत भूलना ना यार, इसके बगैर चैप्टर का कुछ नहीं है बच्चों। KVL मतलब बैकबोन ऑफ योर करंट चैप्टर, एवरीवन मस्ट लर्न हाउ टू अप्लाई इट। हाँ, कुछ बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे ये नेगेटिव का होगा या प्लस का होगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उनका भी आता है। हमने जो कन्वेंशन पढ़ के रखा है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। शुरुआत करिए सर ने इस A वाले पॉइंट से, वो यहाँ लिखा है करंट के साथ चल रहा हूँ तो नेगेटिव आएगा। मैं 100 बार बोल चुका हूँ आप लोगों से ये बात, फिर से G आया बच्चों, फिर से नेगेटिव, और जहाँ आके रुक जाएंगे बराबर करके V लिख देंगे, इसका मतलब भी V होता है। और जितना ये रेंज करेगा मेजर, कई बार रेंज निकालने को आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों उसका रेंज का मतलब ही V होता है। और ये रहा उसका एक्सप्रेशन। तो मैंने आपके सारे आंसर लिख दिए हैं। रेंज का वैल्यू ये रहेगा, इतना इसका रेंज होगा। R चाहिए तो ये है, और खुद का रेजिस्टेंस चाहिए तो ये रहा, ठीक है। इतना हमारा काम चल जाता है। और बेसिक थ्योरी क्या है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। मैं किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना सकता हूं अगर मैं वहां पर एक बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दूं। इस पूरे पेज को वर्क करने के लिए बच्चों ये चाहिए होता है। अगर ये नहीं है तो ये किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो करंट जाएगा ही नहीं, तो पोटेंशियल की ड्रॉप ही नहीं आएगी। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस पॉइंट। और आगे जाके मैं ये पॉइंट याद दिलवाऊंगा जब पढ़ाऊंगा पोटेंशियल मीटर, बोलूंगा वो बिना करंट के चलता है और ये करंट पे चलता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, वो बैटरी के अंदर जाके चीज़ें मेजर करता है। और इसको क्या चाहिए भाई, हमें कोई मतलब नहीं आपसे, रेजिस्टेंस ला के दो, हमको करंट ला के दो, और हम उसके दोनों एंड पे ड्रॉप निकाल के बताएंगे। इनको केवल इतना ही आता है बच्चों,
केवल इतना आता है वोल्ट मीटर को, 2 पॉइंट पे ड्रॉप बताना, अगर वहां से करंट गया है तो ड्रॉप निकाल कर देगा। ठीक है, सो इफ वोल्ट मीटर कम्स इन एग्जामिनेशन, आपको डायग्राम बनानी होगी, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और ये एक्सप्रेशन निकाल कर देना होता है एंड यू विल बी गुड टू गो। अगली क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को पोटेंशियोमीटर इन डिटेल पढ़ा दूंगा, फिर थोड़ी लैब पर एक्सपेरिमेंट की बातें कर लेंगे और चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा फिर। ठीक है, तब तक के लिए नोट्स बना लो और पढ़ते रहिए। वीडियो बहुत ठीक लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि अगले वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय। ठीक है, चलो।